हरिओम सभी को। एक बार हंसी का अभ्यास दोबारा करा दो पूनम जी। कराइए कराइए। देखो, सर के यहाँ और आपके यहाँ सेम अखबार आता है, क्योंकि ये बात सर बता चुके हैं सभी को। तो एक बार दोबारा हंस लीजिए सब। ये इसलिए हंस लीजिए कि मैं जुड़ती नहीं हूँ। इससे ये पता लगता है कि मैं क्लास में नहीं जुड़ती हूँ। शालिनी जी बताएंगी कि पूनम जी अगर प्रतिदिन क्लास में नहीं सम्मिलित होती हैं तो उनको क्या पेनल्टी दी जाए। एक बार अब जोर जोर से हंसेंगी, वो जोर जोर से हंस के दिखाएंगी सबको। चलिए जी, बहुत बढ़िया। और भी कुछ पेनल्टी है शालिनी जी? बस काफी है। अब ये अनुरोध यही है कि आगे से प्रतिदिन जुड़े हैं। धन्यवाद। जरूर, पक्का, बहुत जरूर कोशिश करूंगी। हरिओम सभी को। बढ़ते हैं प्राणायाम की ओर। उसके लिए किसी सुखद स्थिति में बैठेंगे। अपने शरीर को कवर कर लें किसी गर्म कपड़े से। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन में बैठेंगे। दोनों हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में हैं। कमर गर्दन हमारी सीधी, नेत्र कोमलता से बंद, चेहरे पे सौम्यता के भाव। मन मस्तिष्क को शांत करते करेंगे और लेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। उसके लिए अधिकतम श्वास को बाहर करेंगे, मूल बंद लगाएंगे, नाभि को रीढ़ मूल की ओर लेकर जाएंगे, क्षमता अनुसार रुकेंगे, धीरे धीरे नाभि को ढीला छोड़ेंगे और फिर धीरे धीरे कंठ तक श्वास को भरेंगे। भरी हुई श्वास में क्षमता अनुसार रुकेंगे। जब क्षमता टूटने लगे तो धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते जाएंगे, नाभि को रीढ़ मूल की ओर लेकर जाएंगे। ये हमारी एक आवृत्ति हुई। इन्हीं आवृत्तियों को दोहराएंगे। सहजता पूर्वक, आनंद पूर्वक क्रिया को करें। धीरे धीरे अपने चक्र को पूरा करते हुए वापस आएंगे। कुछ पल शांत बैठेंगे, गहरे लंबे श्वासों के प्रभाव को महसूस करेंगे। मन मेरा शांत। बढ़ते अगले प्राणायाम की ओर। लेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए दोनों हथेलियों को पलटकर घुटनों पर रख लेंगे। 4 चरणों में करेंगे इस अभ्यास को हम। उच्च रक्तचाप के रोगी और हृदय रोगी क्षमतानुसार करेंगे। और कोई रुमाल भी अपने पास रख लें। अगर कोई मल नासिका से निकलता है तो उसे पोंछ लें। बढ़ते हैं पहले चरण की ओर। दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे और दाहिने सुर से शक्ति पूर्वक श्वास को भरना है और शक्ति लगाकर श्वास को बाहर करना है। क्रिया को आरंभ करेंगे।
वापिस आएंगे, दाहिने सुर से अधिकतम श्वास को भरेंगे, दाहिने सुर को बंद करेंगे और त्रिबंध लगाएंगे। मूल बंध लगाएंगे, निष्कासन अंगों का संकुचन, उद्यान बंध, पेट को अंदर की ओर खींचेंगे और जालंधर बंध, गर्दन को थोड़ा सा झुकाएंगे, थोड़ी को कंठकूप से लगाएंगे। क्षमता अनुसार भरी हुई श्वास में रुकेंगे। जब क्षमता टूटने लगे तो बाईं ओर से श्वास को बाहर करेंगे और तीनों बंधों को ऊपर से नीचे की ओर खोलेंगे। दोनों हथेलियां मेरी घुटनों पर। अब श्वास को बाहर निकालकर फिर से त्रिबंध में रुकेंगे, पहले से आधे समय के लिए। तीनों बंधों को खोलेंगे। दोनों हथेलियां मेरी घुटनों पर ही हैं। पहले चरण का हमने अभ्यास लिया, उसके प्रभाव को महसूस करेंगे। शरीर में गर्मी का एहसास होता हुआ बढ़ते हैं अगले चरण की ओर। फिर से दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। अब बाएं सुर से हमको शक्ति लगाकर श्वास को भरना है और शक्ति लगाकर श्वास को बाहर निकालना है। आरंभ करेंगे क्रिया को। अब बाएं सुर को बंद कर लेंगे, बाएं सुर से अधिकतम श्वास को भरेंगे और बाएं सुर को बंद करेंगे और त्रिबंध लगाएंगे। रुकेंगे, क्षमता अनुसार रुकेंगे। जब क्षमता टूटने लगे तो दाहिने सुर से श्वास को बाहर करेंगे और त्रिबंध को ऊपर से नीचे की ओर खोलेंगे। दोनों हथेलियां मेरी घुटनों पर। अधिकतम श्वास को बाहर करेंगे, फिर से त्रिबंध लगाएंगे। जब क्षमता टूटने लगे तो ऊपर से नीचे की ओर त्रिबंध को खोलते जाएंगे। और प्रभाव को महसूस करें। ऐसे में हम कुछ मल निकल आता है, उसे साफ कर लें। बढ़ते हैं तीसरे चरण की ओर। ये अनुलोम विलोम भस्त्रिका प्राणायाम है, अनुलोम विलोम की तरह ही होता है। फिर से दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। दाहिने सुर से शक्ति लगाकर श्वास को भरेंगे और बाएं सुर से शक्ति लगाकर श्वास को बाहर निकालेंगे। फिर बाएं सुर से शक्ति लगाकर श्वास को भरेंगे और दाहिने सुर से शक्ति लगाकर श्वास को बाहर निकालेंगे। क्रिया को आरंभ करें। धीरे धीरे आएंगे वापस। दाहिने सुर से श्वास को भरेंगे और त्रिबंध लगाकर रुकेंगे भरी हुई श्वास में। जब क्षमता टूटने लगे तो बाएं सुर से श्वास को बाहर निकालेंगे और बंधों को खोलते जाएंगे। दोनों हथेलियां मेरी घुटनों पर।
फिर से अधिकतम श्वास को बाहर करेंगे और त्रिबंध लगाएंगे। जब क्षमता टूटने लगे तो ऊपर से नीचे की ओर त्रिबंध को खोलते जाएंगे। प्रभाव को महसूस करेंगे। 3 चरणों का अभ्यास हम ले चुके, अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं हम अब। इसके लिए दोनों हथेलियां हमारी घुटनों पर रहेंगी। दोनों नासिका छिद्रों से हमको अधिकतम शक्ति पूर्वक श्वास को भरना है और शक्ति पूर्वक श्वास को बाहर निकालना है। क्रिया को आरंभ करेंगे। आएंगे धीरे धीरे वापस। दोनों नासिका छिद्रों से अधिकतम श्वास को भरेंगे, त्रिबंध लगाएंगे, रुकेंगे क्षमता अनुसार। जब क्षमता टूटने लगे तो श्वास को बाहर करेंगे और ऊपर से नीचे के त्रिबंध को खोलते जाएंगे। अब श्वास को बाहर करके फिर से त्रिबंध लगाएंगे। क्षमता टूटने लगे तो धीरे धीरे त्रिबंधों को खोलते जाएंगे। दोनों हथेलियां हमारी घुटनों पर ही हैं। महसूस करें भस्त्रिका प्राणायाम के प्रभाव को। सर्दियों में लिए जाने वाला ये प्राणायाम बहुत ही लाभकारी, हल्कापन महसूस होता हुआ आपको। दमा, टीबी, खांसी, छाती में जलन सभी दूर होते हैं इसके अभ्यास से। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर। लेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए दोनों हथेलियों को फिर से ज्ञान मुद्रा में ले आएंगे। कमर गर्दन हमारी सीधी है, नेत्र कोमलता से बंदी है। दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। अब बाएं सुर से 5 की गिनती गिनते हुए गहरा श्वास भरेंगे। फिर बाएं सुर को भी बंद कर लेंगे। दोनों सुरों को बंद करके 10 की गिनती गिनते हुए रुकेंगे। अब 10 की गिनती गिनते हुए दाहिने सुर से धीरे धीरे श्वास को बाहर करते जाएंगे। फिर से अब दाहिने सुर से 5 की गिनती गिनते हुए श्वास को भरना है। दाहिने सुर को भी बंद करके, दोनों सुरों को बंद करके 10 की गिनती गिनते हुए रुकना है। अब 10 की गिनती गिनते हुए बाएं सुर से धीरे धीरे श्वास को बाहर करते जाएंगे। ये हमारी एक आवृत्ति हुई। इन्हीं आवृत्तियों को दोहराएंगे। बाएं सुर से 5 की गिनती गिनते हुए हमको श्वास को भरना है। फिर बाएं सुर को भी बंद करना है। 10 की गिनती गिनते हुए रुकना है भरी हुई श्वास में। फिर 10 की गिनती गिनते हुए दाहिने सुर से श्वास को बाहर निकालना है। फिर 5 की गिनती गिनते हुए दाहिने सुर से श्वास को भरना है।
फिर दोनों सुरों को बंद करके 10 की गिनती गिनते हुए रुकना है। फिर 10 की गिनती गिनते हुए बाईं सुर से श्वास को बाहर निकाल देना है। दोहराएंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम को। कोहनी को शरीर से सटाकर रखेंगे। एक 2-2 के अनुपात में हमने इस प्राणायाम को करना है। अगर हमारी क्षमता कम है तो 3-6-6 के अनुपात में या 4-8-8 के अनुपात में भी कर सकते हैं। धीरे धीरे क्षमता को बढ़ाते जाएं। 6-12-12, 7-14-14 के अनुपात में भी कर सकते हैं हम इसे। निरंतर अभ्यास से मेरी क्षमता बढ़ती जाती है। सुबह सवेरे योग साधना के माध्यम से हम अपने शरीर की सारी अशुद्धियां बाहर निकाल रहे हैं। दिन की सुंदर शुरुआत कर रहे हैं। प्राणायामों का राजा कहा जाता है नाड़ी शोधन प्राणायाम को। बहुत ही लाभकारी। समस्त नाड़ियों का शुद्धिकरण हो रहा है हमारा। धीरे धीरे अपने चक्र को पूरा करते हुए बाईं सुर से जब श्वास बाहर आ रहा हो तो धीरे धीरे वापस आएंगे। बीच में अधूरा नहीं छोड़ेंगे क्रिया को। अपने चक्र को पूरा करके वापस आएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। नाड़ी शोधन प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। बढ़ते हैं ध्यान की ओर। ध्यान में प्रवेश करने के लिए एक लंबी ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। उसके लिए गहरा लंबा श्वास भरें। लघु ओम ध्वनियों का उच्चारण करेंगे। पहले मैं बोलूंगी, पीछे आप शामिल होंगे। ओम 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 ओम।
अब वाणी को विराम देंगे और मन ही मन ओम ध्वनि का उच्चारण करते रहेंगे। ओम ही ओम की गुंजार, ओम ही ओम का अनहद नाद सुनाई दे रहा है। मेरे मन की लघु लहरियां शांत, मन मस्तिष्क मेरा शांत, चित्त मेरा बिल्कुल परमात्मा में लीन। स्वयं को परमात्मा में विलीन करते जाएं, जैसे नदी सागर में विलीन हो जाती है। धीरे धीरे स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते जाएं। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार से ऊपर उठते जाएं। परमात्मा के राज्य में प्रवेश करते जाएं, जहां कोई दुख, संताप, पीड़ा, द्वैत, भेदभाव, ईर्ष्या, चाहना नहीं है। केवल परमात्मा की रहमत बरस रही है। सर्वत्र आनंद, प्रेम, शांति बह रही है। ना कोई गैर है, ना ही किसी से वैर है। होते जाएं अपने स्वरूप में, अपने सतचित आनंद स्वरूप में। तू शुद्ध है, बुद्ध है, निराकार है, अजन्मा, अजर, अमर, अविनाशी, शांत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप है। निर्भय, निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी, स्वयंभव है। होते जाएं अपने स्वरूप में और लीन हो जाएं पूरी तरह से परमात्मा के चिंतन में। पूरी तरह से समर्पण कर दें। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। उसके लिए ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें। सभी मिलकर जगत कल्याण के लिए वैदिक प्रार्थना और शांति पाठ का उच्चारण करेंगे। ओम अस्तो मा सद्गमये, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमये, ओम मृत्युर्मा अमृतं गमये, सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान्, मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापा शान्ति, ओषधया शान्ति,
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शांति। कुछ पल शांत बैठेंगे। आयु शांति को मन में, मस्तिष्क में दिन भर, जीवन भर धारण करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, ईश्वर का धन्यवाद करेंगे आज का सुंदर दिन दिखलाने के लिए, सुंदर श्वासें देने के लिए, योग साधना से जोड़ने के लिए। अब दोनों हथेलियों में घर्षण करेंगे, अधिकतम ऊर्जा ऊष्मा उत्पन्न करेंगे। आयु तेज को अपने सुंदर मुखमंडल पर, मस्तिष्क पर और शरीर के समस्त अंगों में लगाएंगे। जहां कष्ट है वहां भी लगाएंगे। अब अंगूठे के साथ वाली 2 उंगलियों से धीरे धीरे पलकों को सहलाएंगे। धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलेंगे, आसपास के वातावरण को निहारेंगे। धन्यवाद सभी का। हरिओम पूनम जी। हरिओम अलका जी, बहुत सुंदर प्राणायाम और ध्यान आपके द्वारा। आज की टीम का भी धन्यवाद। आदरणीय संतोष जी और आदरणीय सर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और शालिनी जी का भी धन्यवाद मुझे याद दिलाने के लिए कि मैं क्लास में नहीं जुड़ रही हूँ, एहसास कराने के लिए। आगे बढ़ते हैं सर की ओर। हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्कार एक बार फिर से आप सभी को। सबसे पहले आज की साधना के विषय में बात कहना चाहूंगा और सभी से कहना चाहूंगा, जितने भी शिक्षक हैं यहाँ पर, कि जब आप पहला पाठ कराएं ना, तो उसमें खड़े होने वाले आसनों को कम से कम 15 मिनट अवश्य लें। यानी 15 मिनट के बाद खड़ा कर दें आप। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, 5 मिनट जब बच जाते हैं, अच्छा जी खड़े हो जाइए। तो भैया ध्यान रखो, खड़े भी करके कुछ आसन कराने हैं। जो हम बैठ करके करा रहे थे वो खड़े होकर करा दो, क्या दिक्कत है। हाथों की क्रियाएं जब हमने कराई वो खड़े होकर भी हो सकती थी। तो इसलिए कोशिश ये करें कि 15 मिनट बिल्कुल पूरा समय लें खड़े होने वाले आसनों में, ठीक है ना। उसमें बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतें, पहले भी 1-2 बार कह चुका हूँ। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए आप सभी लोग, ठीक है ना। बाकी सब बढ़िया था, किसी तरह की आसनों में कोई कमी नहीं, केवल और जुड़ने वाली जहां तक बात है, तो प्लीज भाई ये आपके फायदे की चीज है, खैर खाली मेरे फायदे की चीज नहीं है। गंगा बह रही है, स्नान तो आपने ही करना होगा भाई, मैं मेरे करने से कुछ नहीं फायदा होगा। तो इसलिए प्लीज आप जो है ना, सभी से हाथ जोड़कर विनती है, यही मान लीजिए कि मुझे फायदा होगा, मुझे फायदा देने के लिए आप जुड़ जाया करो। सर मैं ठीक है ना। लखनऊ गई थी 5 दिन के लिए, कल रात को ही आई है। वो जो भी बात है मुझे कुछ नहीं मालूम है, लोग लखनऊ से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है इसलिए ऐसी कोई वो मत कीजिए, मैं खाली आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैं सभी से कह रहा हूँ। और आज आप ये देख रहे होंगे कि अगर ये 30-31 की संख्या आज अगर थी, तो उसके लिए हमने प्रयास किया। आप लोग थोड़ा सा और प्रयास कीजिए, सभी प्रयास कीजिए। आप अपने कई तरह के व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं, फेसबुक पर भी हैं, तो वहां पर इस लिंक को डालिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सर्दी के मौसम में लाभ देने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। बाहर नहीं जा पा रहे हैं लोग और घर में भी नहीं कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इस चीज का लाभ उठाएं और इस चीज के लिए जो है वो लोगों को प्रेरित करें और उनको जोड़ने का अधिक से अधिक प्रयास करें। दूसरी बात, अभी जो ताली वादन वाली बात हो रही थी, तो इस तरह का एक ग्रुप बड़ी जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं, रात को 9 बजे से 9:30 बजे के बीच में।
रात को 9 से 9:30 के बीच में एक इस तरह का और ग्रुप हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, और उसमें ये ताली वादन वाली क्रिया को भी हम प्रेफर करेंगे, ये भी कराएंगे, और भी कुछ क्रियाएं हम लोग उसके साथ जोड़ेंगे। तो आधे घंटे का वो कार्यक्रम हम लोग प्रत्येक दिन रखेंगे, लेकिन मंडे से शुरू करेंगे उसे। तो सभी लोग उसके लिए भी तैयार रहिए और अधिक से अधिक जुड़ने का प्रयास कीजिए। उसमें ऐसी क्रियाएं नहीं कराएंगे जिसमें पेट को नुकसान हो, यानी खाना खाया हुआ होगा, खाना खाने के बाद जो क्रियाएं की जा सकती हैं उनको हम लोग उसमें प्रेफर करेंगे। तो मंडे से स्टार्ट करेंगे, उसका थोड़ा कार्यक्रम हम लोग बना रहे हैं, उसमें क्या क्या हमने रखना है तो उसको भी हम आपको कराएंगे। ठीक है, चलिए। तो सर इन्हीं कुछ शब्दों के नए साथ, कैमरे दिख रहे हैं, जैसे उषा अग्रवाल जी, हैं और जी? कई कई कैमरे नए भी दिख रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है देखने में। अच्छा, हाँ, तो कोशिश। अग्रवाल जी हैं, हाँ जी। हरिओम जी, आशा जी ने जोड़ा है मुझे। किसने? अच्छा, आशा जी ने, आशा गुलाटी जी। अच्छा जी, आशा ठीक है। गुलाटी। तो कहाँ से हैं आप? मैं फरीदाबाद से। आप फरीदाबाद से। आशा हम क्या लोग नाम ले रही थी आप? आशा गुलाटी जी। नहीं, आशा गुलाटी जी को भी नहीं जानता हूँ मैं। वीरेंद्र गुलाटी जी जानते हैं? हैं जी? वीरेंद्र गुलाटी जी। अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं, आप हाँ, वो कोई बात म्यूजिक नहीं, क्लास आप। लेते हैं कालका जी में, तो उनके साथ हम लोग सुबह 5:30 बजे करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, वेरी गुड। तो ठीक है, स्वागत आपका। और आप हरिओम इसी प्रकार से जुड़िए, रोज जुड़िए। ठीक है, सर्दी का जी। समय है, इसमें अगर जी बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो ये सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध है। आप जी। बिल्कुल प्रत्येक दिन आइए, जुड़िए और लाभ उठाइए। और भी अगर चलिए। कोई बहन हमारी या भाई हमारे हैं तो वो भी अपना परिचय दे सकते हैं। माइक ऑन करें। हाँ जी, जी, मैं नीलम जी। नीता पटवाल जी। हाँ जी, नमस्कार हरिओम जी। हाँ जी, मैं रामप्रस्था से हूँ। ठीक है, हाँ तो जी। रामप्रस्थ में तो हमारी अलका कोहली जी भी हैं। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने ही बताया था। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, धन्यवाद अलका जी। और आपका भी स्वागत है। आप इसी प्रकार से आप भी आते रहिए, जुड़ते रहिए। गुड, बहुत सुंदर। थैंक यू और जी। कोई बहन अगर हैं तो वो भी, भाई बहन भाई जो भी हैं, वो अपना परिचय दे सकते हैं। गुड। तो आप अभी 1-2 दिन और आइए, उसके बाद हम आपको जो है ना किसी ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे, सो दैट कि आपको जो भी सूचनाएं होंगी वो समय समय पर मिलती रहेंगी। जी, चलिए, रात्रि आज में जो आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हाँ जी, अच्छी नींद के लिए भी कुछ। हाँ, अच्छी नींद के लिए भी करेंगे। अच्छी नींद वाली, यानी वो जो रात वाली जो क्रियाएं करेंगे उनमें जो है वो अच्छी नींद के लिए भी हम कुछ ना कुछ आपको देंगे। तो रात को 9 से 9:30 के बीच में आधे घंटे का कार्यक्रम रखेंगे उसका। ठीक है बहन जी, वेरी गुड, शुक्रिया। बहुत सुंदर। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आदरणीय विष्णु हरि गुप्ता जी की ओर, जो आधे दिखाई दे रहे हैं, किसी दूसरे कैमरे में शायद पूरे दिखाई दे रहे होंगे। जी हाँ, यहाँ पूरे दिख रहे हैं। ठीक है गुप्ता जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव न आए। कष्टों को सहने की क्षमता, शक्ति हमें प्रदान हो, और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बातें करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय।